हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे उड़ीसा राज्य के पवेलियन को, जो कि यहाँ प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगा है। वंदे उत्कल जननी, हे माता उत्कल, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ओडिशा पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2011 तक इसका आधिकारिक नाम उड़ीसा था। इस राज्य में भारत में अनुसूचित जनजातियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। इसके उत्तर में झारखंड और पश्चिम में बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। इस क्षेत्र को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है और भारत के राष्ट्रगान जन गण में इसका उल्लेख इसी नाम से किया गया है। ओडिशा की भाषा उड़िया है, जो भारत की पारंपरिक भाषाओं में से एक है। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के साथ ओडिशा की तटरेखा 301 मील है। पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ आप जगन्नाथ मंदिर, राजा रानी मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, एशिया की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, महानदी, हीराकुंड बांध, खड़ाघर जलप्रपात, सुंदरगढ़ तथा धौलागिरी जैसे स्थानों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह उड़ीसा राज्य के हैंडीक्राफ्ट का काउंटर है। उड़ीसा एक समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत है। उड़ीसा के मुख्य हस्तशिल्प पीपली काम, पीपल और बेल धातु, चांदी के महीन और पत्थर नक्काशी शामिल है। ओडिशा के 10 पारंपरिक हस्तशिल्प जो कलातीत परंपरा को दर्शाते हैं, उनके बारे में भी हम आपको वन बाय वन बताएंगे। इस जगह का ऐतिहासिक महत्व और उसकी संस्कृति ओडिशा की पारंपरिक हस्तशिल्प कला और शिल्प की मनमोहक श्रृंखला का घर बनाती है। ओडिशा के हस्तशिल्प कलाकारों की प्रतिभा और रचनात्मकता के प्रतीक हैं। अब हम प्रसिद्ध ओडिशा हस्तशिल्प उत्पादों की शानदार दुनिया पर नजर डालेंगे। ओडिशा के सबसे लोकप्रिय शिल्पों को देखेंगे, जैसे कागज के कलाकृतियाँ बनाना, पेपर माचो, 16 पिच कार्य। 16 पिच एक दूध या सफ़ेद स्पंज की लकड़ी है जिसे आश्चर्यजनक टुकड़े बनाने के लिए तराशा जाता है। धातु शिल्प, ओडिशा में धातु शिल्प धातु के काम पर राज्य की महारत का एक प्रदर्शन है। सुनहरी बांस, सुनहरी घास, गोल्डन ग्रास शिल्प अपनी स्थायित्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाने वाले गोल्डन ग्रास शिल्प ओडिशा के लिए अद्वितीय हैं। कोस्टर, टोकरिया जैसे पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं यहाँ बनाई जाती हैं। देख रहे हैं आप। पटचित्र पेंटिंग, ओडिशा के सभी हस्तशिल्पों में सबसे प्रतिष्ठित है पटचित्र पेंटिंग, जो कपड़े या सूखे ताड़ के पत्तों पर चित्रित पौराणिक और धार्मिक विषयों को दृश्य कथाएं बनाते हैं। जरी का काम, यह एक प्रकार की कढ़ाई है जिसमें महीन सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल किया जाता है और कपड़ों में विलासिता का स्पर्श जोड़ता है। यह शिल्प कपड़ों के राजसीपन और शान का स्पर्श जोड़ता है। लाख का काम, उड़ीसा में लाख का काम अपने चमकीले और आकर्षक रंगों और टिकाऊ फिनिश के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासी आभूषण, उड़ीसा कला और संस्कृति में निहित विविधता इसमें दिखाई देती है। टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, चांदी की नक्काशी, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री, जिसे स्थानीय तौर पर तारकशी के नाम से जाना जाता है, में कारीगर पतले चांदी के तारों से डिजाइन बनाते हैं और हल्के और सुंदर गहने और सजावटी सामान बनाते हैं, जो आप सामने देख भी रहे होंगे। ये गहने और सजावटी सामान उड़ीसा की कला और शिल्प की भव्यता को दर्शाते हैं। उसी के स्वरूप को हम आपको यहाँ एक्सप्लोर करा रहे हैं। अब हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे उड़ीसा की हथकरघा। उड़ीसा का हथकरघा उद्योग राज्य के आदिवासी समुदायों से प्रभावित है, जो भारत में तीसरे सबसे बड़े हैं। राज्य में वस्त्र इसकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बेशकीमती विरासत बताते हैं। ओडिशा अपने रेशमी इकत बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जो बंद नामक एक जटिल प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। बंद, जिसे ओडिशा इकत के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रतिरोधक रंगाई तकनीक और कपड़े का प्रकार है जिसकी उत्पत्ति भारत के ओडिशा राज्य में हुई थी। इस तकनीक में धागे के टुकड़ों को डाई में डुबाने से पहले उन्हें गांठों में बांधना और फिर उन्हें बहुरंगी रूपांकनों के बनाने के लिए बुनना आसान शामिल बताया जाता है। और बंद की उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह तत्कालीन तकनीक प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ओडिशा की रेशम नगरी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सिल्क सिटी ऑफ उड़ीसा, ब्रह्मपुर, भारत के उड़ीसा राज्य में सिल्क के भिन्न भिन्न रूप आपको मिलेंगे। तसर रेशम सिल्क, करुणा तसर सिल्क, सहतूत रेशम कोकून, एरी सिल्क कोकून जो आप सामने देख रहे हैं, मूंगा सिल्क कोकून, वसुधा रेशम जो विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
अब हम आपको उड़ीसा की रेशम नगरी के बारे में बताएंगे। ब्रह्मपुर भारत के उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में स्थित एक नगर है। यह बंगाली खाड़ी के तट के पास बसा हुआ है। ब्रह्मपुर जो रेशम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा राज्य का प्रमुख एवं पुरातन नगरों में से एक है। प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल में से तैयार होने वाले सिल्क के चलते इसे सिल्क सिटी का नाम भी दिया गया है। यह उड़ीसा के साथ तेलुगु भाषा, संस्कृति और साहित्य का भी केंद्र रहा है। कहा जाता है कि ओडिसी डांस, ओडिसी साहित्य और तेलुगु लिपि का जन्म यहीं पर हुआ था। यह नगर रेशम की साड़ी, मंदिर, इसकी संस्कृति और सुस्वादु भोजन और खाने के व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुर नगर के चारों तरफ कभी कलिंग राज्य क्षेत्र हुआ करता था। कलिंग राज्य का राजधानी और केंद्र हजारों साल तक इसी के आसपास रहा। सम्राट अशोक का शिलालेख ब्रह्मपुर नगर के पास जाऊगढ़ में अभी भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उड़ीसा की वनस्पति समृद्ध और विविध है, जिसमें पेड़, आर्किड, मैंग्रोव और अन्य पौधे सहित विभिन्न प्रकार के पौधे शामिल हैं। पेड़ों में सागौन, साल, पियालन, बंधन, कांगड़ा, काशी, सिमूर, आसन, कुरमुर, घोरा। आर्किड में उड़ीसा में आर्किड की 120 प्रजातियां हैं। कच्छ वनस्पति उड़ीसा में मैंग्रोव की 63 किस्में हैं। बांस राज्य में 26% वन बांस के वन हैं। अन्य पौधे भी यहाँ पर हैं। हल्दी यहाँ के बगीचों में, खेतों में पाया जाने वाला विशेष फल है। अब हम नमन करते हुए एक्सप्लोर करते हैं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर धाम को। जय जगन्नाथ। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक माना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से भी पूजे जाते थे। यह मंदिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। 37,000 वर्ग मीटर में फैला यह मंदिर कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग के परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मुख्य मंदिर वक्र रेखी आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र मंडित है। इसे नील वक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पवित्र माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। इनकी मूर्तियाँ एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। इतिहासकार बताते हैं कि इन मूर्तियों की अर्चना मंदिर निर्माण से कहीं पहले से ही की जाती रही है। संभवतः यह प्राचीन जनजातियों द्वारा भी पूजित रही होंगी। यहाँ की रसोई के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। और अन्य विशेषता भी इस मंदिर की हम बताना चाहें, जगन्नाथ मंदिर की छाया नहीं बनती है। सुदर्शन चक्र को पुरी के किसी भी भाग से देखा जाए तो आप देखेंगे आपको ही देख रहे हैं, हमेशा विपरीत दिशा में घूमता है। यहाँ का शिखर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई यहाँ पर है। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, यह राज्य के SC ST विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण का काउंटर है। OTDS SC और ST विकास विभाग के तत्वाधान में गठित एक सोसाइटी है। इसे वर्ष 2012-13 में और सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। इसका प्राथमिक कार्य उड़ीसा राज्य में आदिवासी विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन में SC ST विकास विभाग का समर्थन करना है। OTDS का मुख्य कार्य उड़ीसा में आदिवासी समुदाय के विकास और सशक्तिकरण। उड़ीसा में 62 ST कम्युनिटीज़ हैं। अब जो हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं, ये मिशन शक्ति के काउंटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उड़ीसा में मिशन शक्ति ने बदली है महिलाओं की तकदीर। स्वयं सहायता समूह में तय करती हैं उद्यमी का सफ़र। उड़ीसा का मिशन शक्ति कार्यक्रम नई महिलाओं के लिए एक क्रांति है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वर्ष 2001 में इस अभियान की शुरुआत की थी। आज उनके कार्यकाल के 23 वर्ष पूरे होने पर महिला सशक्तिकरण का उड़ीसा मॉडल सफल माना जा रहा है। इस स्वयं सहायता समूह में 70 लाख महिलाएं सदस्य हैं। उड़ीसा के मिशन शक्ति के लिए अलग विभाग है। 0 ब्याज पर ब्याज मिलता है, लोन मिलता है महिलाओं को, और 70% जिला पंचायत की मुखिया महिलाएं हैं।
महिला सशक्तिकरण का ओडिशा मॉडल महिलाओं को पहचान दिलाने पर केंद्रित है। यह महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए मंच और सार्वजनिक स्थान देता है। इसके साथ ही सभी स्तरों पर महिलाओं को शासन में भागीदारी के रूप में भी शामिल करता है। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। जो यहाँ पर मिशन शक्ति के नाम से काउंटर लगे हैं, वे उन्हीं के अलग अलग विभाग हैं जो मिशन शक्ति से जुड़े हुए हैं और महिलाओं के लिए समर्पित हैं। अब हम आगे भी हम आपको जगन्नाथ मंदिर के विषय में कुछ बातें बताना भूल गए थे, वो बताना चाहेंगे। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर पक्षी नहीं बैठते। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई यहाँ पर है। यहाँ हर 12 वर्ष में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियाँ पुनर्निर्माण किया जाता है। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।